सोचो, आपने यूपीआई से पेमेंट की, फोन में मैसेज आया, पेमेंट फेल्ड, लेकिन पैसा अकाउंट से कट चुका है। इस मोमेंट पर सबसे पहले पैनिक होता है, लगता है पैसा गया। लेकिन रियलिटी क्या है? पैसा कब वापस आता है और अगर ना आए तो एग्जैक्टली क्या करना चाहिए? आज मैं ये बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगी। तो देखते हैं। तो पेमेंट फेल होता क्यों है, ये जानते हैं पहले। मोस्ट कॉमन रीजंस ये होते हैं कि नेटवर्क इशू हो सकता है, बैंक सर्वर स्लो हो सकता है, रिसीवर साइड प्रॉब्लम हो सकता है, ऐप क्रैश या टाइम आउट हो सकता है। और यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात समझो, पेमेंट फेल का मतलब ये नहीं होता कि पैसा किसी और के पास चला गया। पैसा कट गया लेकिन पेमेंट फेल, अब क्या करें? अब आते हैं मेन क्वेश्चन पर। जब यूपीआई पेमेंट फेल होती है और पैसा अकाउंट से कट जाता है तो उससे फेल ट्रांजैक्शन बोला जाता है। ऐसे केसेस में पैसा ऑटोमेटिकली रिफंड प्रोसेस में चला जाता है। आपको नॉर्मली कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती, बस थोड़ा वेट। पैसा कब तक वापस आता है? अब सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि पैसा वापस कब आएगा? जनरली 1 से 3 वर्किंग डेज में, कभी कभी सेम डेज, और रेयर केसेस में 5 वर्किंग डेज। इसका मतलब ये नहीं है कि हर केस सेम होता है, इसलिए पैनिक करना सबसे बड़ी गलती होती है। अगर पैसा वापस ना आए तो क्या करें? अब मान लो 3 से 4 दिन हो गए और पैसा वापस नहीं आया, तब स्टेप बाय स्टेप ये करना होता है। स्टेप 1, सबसे पहले जिस यूपीआई ऐप से पेमेंट की थी उसमें ट्रांजैक्शन हिस्ट्री चेक करो। वहां यूजुअली फेल्ड या पेंडिंग लिखा होता है। स्टेप 2, ऐप के अंदर ही हेल्प या सपोर्ट ऑप्शन होता है, वहीं से कंप्लेन रेज की जा सकती है। स्टेप 3, कभी भी किसी अननोन नंबर को डिटेल्स मत दो, ओटीपी या पिन बिल्कुल भी शेयर मत करो। क्या पैसा कभी परमानेंट लॉस्ट हो सकता है? ये भी एक कॉमन फेयर होता है। नॉर्मल सिचुएशंस में यूपीआई फेल ट्रांजैक्शन का पैसा लॉस्ट नहीं होता, सिस्टम में रिकॉर्ड होता है और रिफंड का प्रोसेस होता है। बस करना क्या है? पेशेंटली वेट। फ्यूचर में ऐसी प्रॉब्लम से कैसे बचें? लास्ट में एक छोटी सी एडवाइस जनरल अवेयरनेस के लिए, पेमेंट करते टाइम स्टेबल नेटवर्क चेक करो, ऐप अपडेटेड रखो, एक ही पेमेंट बार बार रिपीट मत करो। ये छोटी चीजें काफी प्रॉब्लम्स अवॉइड करवा देती हैं, इसलिए इन सब चीजों का ध्यान रखें पेमेंट करने टाइम। इस वीडियो के बाद आप समझ गए होंगे कि ऐसी सिचुएशन पैनिक नहीं करना और चीजों को क्लियरली समझना है। डिसीजन हमेशा अपनी सिचुएशन के हिसाब से ही लेना चाहिए। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो आप समझ गए होंगे कि पैसा अक्सर वापस आ जाता है, बस प्रोसेस समझना जरूरी होता है। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ कि आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि पेमेंट कट गया और ट्रांजैक्शन फेल हो गया। अब पैसा वापस आया या नहीं, ये मुझे आप कमेंट में बताइएगा।